इस वीडियो में हम आपको ये दिखा रहे हैं, अगर आपके घर पर फ्रिज है और फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे आप अपने घर पर खुद से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान सकते हो। तो ये देखिए, हम अपने फ्रिज की डोर को खोल रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रिज है उसकी लाइट तो जल रहा है, ये देखिए, लेकिन हमारे फ्रिज के ऊपर फ्रीजर बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रहा। तो इसके पीछे क्या क्या फॉल्ट होते हैं, कैसे आप बिल्कुल आसानी से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को चेक कर सकते हो। तो देखिए, ये है फ्रिज की फ्रीजर। अगर इसमें हम हाथ रखते हैं, फ्रिज की बॉडी में भी हाथ रखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इसकी फ्रिज के पीछे कंप्रेसर चल रहा है या नहीं। अगर ये बिल्कुल शांत है, इसका मतलब है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो कंप्रेसर के नहीं चलने की कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से पहला ये देख सकते हैं आप, इसके बटन, कंट्रोलर बटन। अगर ये बटन ऑफ होंगे तब भी हमारे फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चलेगा। अगर मान लो हमने ये जो फ्रीजर है उसमें बहुत ज्यादा बर्फ बन गया हो, उस बर्फ को पिघलाने के लिए ये डिफ्रॉस्ट वाले बटन को दबा दिए हैं और ये बटन अंदर के अंदर ही दबा है, तब भी हमारे फ्रिज की जो कंप्रेसर है वो नहीं चलेगा। ऐसे में सिंपली आपको अपने ये जो कंट्रोलर वाले बटन है उसे, अगर ऑन होंगे तो ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे। तो मैं यहाँ पर बटन ऑफ रखा हूं, इसे एक बार ऑन करता हूं। ये देखिए, ऐसे ऑन करेंगे, ऑन है तो फिर से ऑफ करेंगे, उसके बाद फिर ऑन करेंगे, तो इसके अंदर दबा हुआ बटन बाहर निकल आएगा और आपके फ्रिज की जो कंप्रेसर है नहीं चल रहा था वो चलने लगेगा। तो इसके जो साउंड आएगा और इसके बाद देखेंगे कुछ देर बाद आपके फ्रिज जो है कूलिंग करने लगेगा। अगर आपके फ्रिज की जो बटन है फिर भी नहीं निकला, तो आप उस बटन को ऐसे हाथों से खींचकर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये बटन खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। अब उसके बाद उसे वापस सिंपल लगाना ही है। ये देखिए, हम इसको वापस लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इस बटन को खोलकर फिर से लगा सकते हो। ठीक है, ये बटन ऑन कर ले, उसके बाद चेक करो कि आपके फ्रिज की जो कंप्रेसर है वो चल रहा है या नहीं। अगर आपके फ्रिज की कंप्रेसर चलने लगा है तो थोड़ी देर के बाद गैस वगैरह बराबर होंगे तो आपकी फ्रिज जो है कूलिंग करने लगेगा। अगर इस तरीके से आपने इसके बटन को चेक कर लिया, ये बटन दबा भी नहीं है, बटन ऑन है, फिर भी आपके फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो चलते हम इस फ्रिज के पीछे के साइड। तो फिर फ्रिज में किसी भी काम को करने से पहले इसकी पावर प्लग यानी कि स्विच को ऑफ कर दे और इसकी प्लग वायर बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, तो हमने इसकी प्लग वायर बाहर निकाल दी है। अब देखिए, हम आपको हमारे फ्रिज के पीछे की साइड से दिखा रहे हैं ताकि आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकोगे। ये देखिए, ये होते हैं फ्रिज के अंदर लगे हुए होते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर के जस्ट साइड में देखिए, इसके अंदर होते हैं रिले ऑयल पी, ये होते हैं उसकी ऊपर की कैप। इसको खोलने के लिए आप टेस्टर या फिर पेंचकस का यूज करके इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको ढीला कर लिया है, तो इजी इसे हाथ से खींचकर ऐसे निकाल लेता हूं। अगर आप कोई टेक्नीशियन या मैकेनिक नहीं है तो इसको खोलने से पहले एक बार फोटो जरूर ले ले, जैसे कि मैं यहाँ से एक बार फोटो खींच रहा हूं। ये देखिए, ताकि बाद में लगाने के लिए मुझे आसानी हो। अब मैं इसको अपने हाथ से पकड़कर ऐसे खींचकर बाहर निकाल रहा हूं। ये देखिए, तो अब ये जो दोनों पार्ट है इजी बाहर निकल जाते हैं, देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस पार्ट को चेक करते हैं कि आखिर चेक कैसे करना है। क्या हमारे इनमें से कोई पार्ट खराब है जिनकी वजह से हमारा ये जो कंप्रेसर है वो नहीं चल रहा है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूं कि इनको चेक कैसे करना है। तो फिर ये देखिए, उसे चेक करने के लिए हमने लिया है सिंपल एक वायर के टुकड़े और एक टेस्टर, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड। तो मैंने इस एक्सटेंशन बोर्ड को यहाँ से पावर की सप्लाई दे दिया है, स्विच ऑन है। अभी यहाँ पर देखिए, हमें टेस्टर लगाकर ये चेक करना है कि हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में करंट कौन सी साइड पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में करंट जो है
ये देख सकते हो इस साइड पर आ रहा है। चलिए मैं इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीके दिखाता हूँ। इस वायर को मैं एक एक पार्ट को बारी बारी करके चेक करूंगा। तो फिर अभी देखिए हमने इसकी एक पार्ट में इस साइड पे इसकी वायर को छील कर जोड़ दिया है और दूसरे वाले वायर के हिस्से को जहां पर करंट आ रहा था वहीं पर हमने उसको लगा दिया है। अब हमें सिंपल सी टेस्टर में इस तरीके से इसको चेक करना है। ये देखिए ये OLP है, यहाँ पर हमें इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए अगर ये OLP सही होगा तो हमारा टेस्टर जलेगा। ये देखिए सही है इसलिए जल रहा है। तो हम इसको कंफर्म कर लिए कि हमारा ये वाला OLP सही है। अगर खराब होगा तो टेस्टर नहीं जलेगा। देखिए इस तरीके से हम इस पार्ट को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको बाहर निकालता हूं। तो फिर अभी हम इसकी रिले को चेक करेंगे। तो इसमें दिया होता है 2 होल, देख पा रहे हो 2 होल है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसकी जो वायर है उसको इसके होल के अंदर ऐसे डाल देने हैं। ये देखिए मैंने इसको वायर को इसके होल के अंदर डाल दिया है। अब ये जो वाला वायर है इसको हम सिंपली एक्सटेंशन बोर्ड पे लगा देंगे। तो फिर अभी देखिए हमने एक वायर को इसके होल के अंदर डाल दिया है, दूसरे साइड को हम जहां पर करंट आ रहा था वहां पर लगा दिया है। फिर से वही काम करना टेस्टर में, हम इसके इस वाले पॉइंट को चेक करते हैं। ये देखिए तो यहां पर भी जो करंट है वो आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसको बारी बारी करके, इनके 2 होल है तो दोनों होल पर हम चेक करेंगे। देखिए हमने इसकी एक साइड को चेक कर लिया है। अब इसके दूसरे वाले साइड को चेक करना है। तो यहां से हम इस वायर को निकाल रहे हैं और इसके दूसरे वाले साइड पर लगा देते हैं। ये देखिए मैंने इसकी दूसरे वाले साइड पर लगा दिया है। अब फिर से वही काम करेंगे हम। इसकी ये वाले वायर को हमारे जो एक्सटेंशन बोर्ड में जहां पर करंट आ रहा है उसी साइड हम इसको लगाते हैं। ये देखिए हमने इसको लगा दिया है। अब फिर से टेस्टर से चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट हमारा इसके दोनों वाले पॉइंट पर आ रहा है। ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनके लगे OLP और रिले दोनों पार्ट को चेक कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। अगर इनके पार्ट में अगर करंट नहीं आए, ये दोनों साइड पर बताना चाहिए। अगर ये दोनों साइड पर नहीं बता रहे इसका मतलब ये वाला पार्ट खराब है। तो चेक करना है, दोनों साइड पर ये बताना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वायर को निकालते हैं। तो हमने इस तरीके से कि रिले और OLP को चेक कर लिया है। तो इस तरीके से आप इनके दोनों पार्ट को चेक कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पार्ट अगर खराब हो तो उसे सेम मार्केट जाकर दूसरे पीस लाकर लगा सकते हो। लगाना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से हमने इसको निकाला था उसी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि निकालने से पहले हमने एक फ़ोटो ज़रूर ले लिया था। तो चलिए अभी हम इसको लगाते हैं। तो फिर ये देखिए हम इनके एक एक पार्ट को इनके एक एक वायर के साथ लगा दिए हैं। क्योंकि हमने निकालने से पहले फ़ोटो ले लिया था तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हम इनके एक एक पार्ट को इसी तरीके से लगा रहे हैं जिस तरीके से हमने यहाँ से निकाला था। ये देखिए तो इस तरीके से हम उस दोनों पार्ट को निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर कोई पार्ट खराब हो तो उसे नया लाकर चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे फ्रिज की कंप्रेसर इन दोनों पार्ट में काट पार्ट की खराबी की वजह से नहीं चल रहा था तो ऐसे में हमारा फ्रिज के कंप्रेसर अब स्टार्ट हो जाएगा और गैस वगैरह बराबर होंगे तो हमारा फ्रिज बिल्कुल बराबर अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे फ्रिज का कंप्रेसर अगर चल रहा है फिर भी हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं हो रहा तो कैसे चेक करना है। तो ये देखिए फ्रिज में एक पार्ट ऐसे कैप्सूल की तरह लगा होता है, फिल्टर होता है। अगर आपके फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा तो इस पार्ट को ऐसे हाथ से छू कर देखो ये कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आपके फ्रिज की गैस चोकिंग हो गया है, जिसके कारण से प्रॉपर आपके फ्रिज की गैस काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से आपके फ्रिज की कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन आपके फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा। ऐसे कंडीशन में आपको फ्रिज की गैस चोक हो जाए तो फिर से गैस चार्ज कराने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप चेक किए फिल्टर को, ये ठंडा नहीं है न ही गर्म है, बिल्कुल नॉर्मल है और आपके फ्रिज की कंप्रेसर भी चल रहा है फिर भी आपके फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा। तो ये देखिए फ्रिज में ऐसे पाइप्स लगे होते हैं कंप्रेसर में, देख सकते हो।
तो इनमें से दोस्तों एक पाइप से गैस आती है और दूसरे पाइप से गैस फ्रिज की कॉइल के अंदर से गुजरते हुए फ्रीजर में जाता है। तो ऐसे में इनके पाइप को छूकर चेक करो क्या इनके पाइप गर्म हो रहे हैं या नहीं। अगर इनके पाइप गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है और आपके फ्रिज की कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन इनके पाइप गर्म नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आपके फ्रिज में जो है गैस लीक हो गया हो, ऐसे में आपको एक बार टेक्नीशियंस को बुलाकर आपके फ्रिज में फिर से गैस चार्ज कराने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप अगर चेक करते हैं तो अपने फ्रिज की कूलिंग की प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। गैस वगैरह लीक हो तो टेक्नीशियन बुलाकर दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप अपने फ्रिज की कूलिंग समस्या को पहचान लिए होंगे। अगर इस वीडियो को देखकर आपके फ्रिज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे हम कोई नई वीडियो में आपके लिए एक नई जानकारी लेकर।